हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। नॉर्मली इस टॉपिक को इग्नोर किया जाता है, पता नहीं क्यों। रदर ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को माना जाना चाहिए। अगर किसी की इंग्लिश सीखने की इच्छा हो या इंग्लिश को इम्प्रूव करने की इच्छा हो तो आपको ये टॉपिक ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये टॉपिक है कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स को आप वैसे भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कनेक्टिव्स एंड फ्रेजेस, वो वर्ड्स जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से कनेक्ट करते हैं, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करते हैं, ये सब कनेक्टिव्स कहलाते हैं, है ना। तो अब ये कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल लें कि अगर हम आपसे कहें बल्कि, अपन किसी से कहते हैं ना कि मैं बुराई क्यों करूँगा उसकी, बल्कि मैं तो तारीफ़ करता हूँ। वे बल्कि बीच में आया, अगर इस बल्कि को हटा दे तो इस वाक्य को नहीं बोल पाएंगे आप। एक वर्ड और पूछते हैं हम आपसे, फिर भी। अगर मैं कहूँ कि माना कि बहुत सारी बुराइयां हैं उसमें, फिर भी मुझे पसंद है, फिर भी को हटा दीजिए। अब बताइए कैसे बोलेंगे। तो ये छोटे छोटे से वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिए। आज मैं आपको एक लिस्ट जारी करता हूँ, आप इसको पढ़ें और आप देखें कि आप किस तरह की फ्लुएंसी एक्वायर करते हैं। तो आज इसका पहला वर्ड हम आपको देते हैं की। इस की को इंग्लिश में हम कहेंगे दैट। अगर मैं कहूँ कि मैं जानता हूँ कि, आई नो दैट ही इज़ अ गुड बॉय। अगर मुझे यहाँ पर कहना है किंतु, परंतु, लेकिन, ये वर्ड आपको पता है, बट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोले जाने वाला वर्ड है। अगर मुझे बोलना है क्योंकि, तो क्योंकि भी आप जानते होंगे, बिकॉज। देखिए अपन जोड़ देते हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जा नहीं पाता हूँ, आई कांट बिकॉज आई एम वेरी बिजी नाउअडेज, आजकल मैं बहुत बिजी हूँ। तो ये देखिए आपने वाक्यों को कनेक्ट किया इनसे। अगर मुझे यहाँ पर यह कहना है इसलिए, अगर आप इसलिए बोल रहे हैं तो आपके पास वर्ड है देयरफॉर, या फिर हम क्या कहेंगे, सो, इसलिए। अगर मैं कहूँ इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स टुडे, देयरफॉर आई कांट अटेंड माई क्लास। बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता। यहाँ मैंने यूज़ किया कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है मूसलाधार। अब इसी वर्ड को हम आगे बढ़ाएं और मैं कहूँ तभी तो, इसीलिए तो, बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं, दैट्स वाई। अगर मैं यहाँ पर देखिए इसका यूज़ करना, देखिए कितना आसानी से आप कर पाते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम आस्किंग। तो इस तभी तो को क्या कहा, दैट्स वाई। इस लिस्ट को आगे बढ़ाते जाइए और आप अपनी इंग्लिश में वो इम्प्रूवमेंट देखें। अगर आपको कहना है जो या जो कुछ, इंग्लिश के सही स्वभाव को जानने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यह ट्रांसलेशन से संभव है कि किसी वर्ड का कोई मीनिंग होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। किसी वर्ड का कोई मीनिंग, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे जो को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट, और जो कुछ को कहेंगे वॉट एवर। अभी तक आपने व्हाट को क्या के अर्थों में पढ़ा होगा, लेकिन आज पढ़ें जो। अगर मैं कहूँ कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूँ उससे, व्हाट आई लाइक आई डू। इज इट क्लियर। अगर मैं कहूँ कि आई डोंट एग्री टू व्हाट यू से, जो तुम कहते हो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। अगर मैं इसी में, अगर मैं कहूँ जब या जब कभी, तो जब या जब कभी, जब को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन और जब कभी को कहते हैं व्हेनेवर। देखिए अगर मैं कहूँ कि मैं बात करता हूँ, आई टॉक, तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर अ गुड बॉय। आपको लगेगा ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन अचानक मैं जोड़ देता हूँ कि व्हेनेवर आई टॉक टू यू आई फील दैट यू आर अ गुड बॉय। जब कभी मैं तुमसे बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो। इसी लिस्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और हमने कहा जहाँ या जहाँ कहीं। देखिए वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि बहुत सारे इसमें ग्रामर के नियमों का उल्लंघन भी हम लोग करते हैं। जैसे कि कई जगहों पे इनको एडवर्ब की जैसे यूज़ करेंगे, लेकिन मैं इसको कनेक्टिव बना करके यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ एक वाक्य से। जैसे जहाँ कहीं भी तुम जाओ, वेर एवर यू गो इन द वर्ल्ड, इंग्लिश विल फॉलो यू। इंग्लिश आपका पीछा करेगी जहाँ कहीं भी तुम जाओ दुनिया में। अगर मैं यहाँ पर कहूँ यदि, तो इस यदि को इंग्लिश में कहते हैं इफ़। लेकिन एक अच्छी बात होती है कि यदि के लिए आपने इफ़ लगा दिया तो के लिए कुछ नहीं लगेगा। अगर मैं कहूँ कि यदि तुम मुझे इनवाइट करोगे तो मैं आऊँगा, इफ़ यू इनवाइट मी आई विल कम। अगर यहाँ पर हम कहें भले ही,
देखिए इंग्लिश में जो फ्रेजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझिएगा। भले ही को इंग्लिश में कहते हैं इवन इफ, इवन दो। आपने इवन का जो अर्थ है वो अभी भी के लिए पढ़ा होगा, पर बोलते ना यहाँ तक कि लड़कियां भी, इवन गर्ल्स, इफ के साथ जुड़ गया, इफ यदि होता है। लेकिन इवन इफ यानी क्या हुआ, भले ही। अगर मैं कहूँ कि भले ही मैं पसंद नहीं करता, इवन इफ आई डोंट लाइक बट आई विल डू इट, है ना। इसको आप शुरू में भी लगा सकते हैं, इसलिए मैं इसको कई बार कैपिटल कर देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं, हम लोग 5-5 के ग्रुप बना लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पर कहना है कि जहाँ तक, तो इंग्लिश में कहेंगे एज फार एज। जब भी कभी आपको अपनी राय रखनी है, मैं आपसे पूछूं कि क्यों ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप कहेंगे सर एज फार एज आई थिंक यू शुड डू, जहाँ तक मेरा ख्याल है तो तुम्हें करना चाहिए, एज फार एज। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ जब तक, तो जब तक के लिए इंग्लिश होगा एज लॉन्ग एज, और यहाँ कॉमा लगा दीजिए, है ना। अगर मैं कहूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं लड़ूंगा, आई विल फाइट, तो जब तक मैं जिंदा हूँ मैं लड़ूंगा। अगर मुझे यहाँ पर कहना है जैसे ही, तो इंग्लिश में कहेंगे एज सून एज। देखिए इंग्लिश में प्रॉब्लम कई सारे लोगों के लिए हो सकती है, जो बिगिनर्स हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। जो लोग कभी किसी वर्ड का कोई मतलब निकाल देते हैं कि लॉन्ग बचपन से पढ़ा है, लॉन्ग यानी लंबा होता है। अब यहाँ पर हमने कहा है एज लॉन्ग एज यानी जब तक। अगर आप लॉन्ग का यूज़ वर्ब के जैसे करें तो मैं कहूँ लॉन्ग का मतलब इच्छा होना होता है, आई लॉन्ग टू मीट यू, मेरी बड़ी इच्छा है आपसे मिलने की। तो यहाँ पर जा कर के थोड़ी सी समस्या खड़ी हो जाती है। अगर मुझे बोलना है कि जब तक नहीं, अगर आप शर्त लगा दें तो इंग्लिश में कहेंगे अनटिल एंड अनलेस, अनटिल एंड अनलेस। देखिए जब जब पढ़ा था तो हमने व्हेन कहा, जब हम जब तक कह रहे हैं तो एज लॉन्ग एज कहते हैं, जब तक नहीं बोल रहे हैं तो अनटिल एंड अनलेस बोलते हैं। जैसा मैं कहूँ कि जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम नहीं सीख पाओगे इस लैंग्वेज को, अनटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न दिस लैंग्वेज, अनटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस। इज इट क्लियर। एक वर्ड होता है ताकि, इस ताकि को इंग्लिश में हम कहेंगे सो दैट। अगर मैं कहूँ कि जोर से बोलिए ताकि मैं सुन सकूँ, स्पीक लाउडली सो दैट आई कैन लिसन टू यू। नेक्स्ट, अगर मुझे बोलना है चाहे या, देखिए ये बड़ी कमाल का वर्ड है। इसको अपन जब उलझन बताते हैं, कभी हमारे ब्रेन में कोई उलझन हो तो हम लोग बताते हैं चाहे का यूज इंग्लिश में कहेंगे वेदर और, वेदर और। अगर मैं कहूँ कि चाहे तुम बिलीव करो या ना करो, वेदर यू बिलीव और नॉट बट दिस इज अ फैक्ट, चाहे तुम मानो या ना मानो लेकिन सच्चाई है ये। वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे तुम पसंद करो या ना करो, करना तो तुमको पड़ेगा। अगर मुझे बोलना है जैसा कि, तो इंग्लिश में कहेंगे एज। जैसा अगर मैं कहूँ कि जैसे कि आप जानते हो, एज यू नो, एज यू नो। अगर मैं यहाँ पर इसी तरह का एक कंस्ट्रक्शन और देता हूँ मैं आपको, अगर मुझे बोलना है जैसे जैसे वैसे वैसे, इसको हम एक ही एज से काम चला लेते हैं। अगर मेरे को कहना है, जैसा अपन कहते हैं कि जैसे जैसे दिन गुजरते हैं घाव भरते चले जाते हैं, एज द डेज पास द वुंड हील्स। तो जैसे जैसे वैसे वैसे, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं घाव भरते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एज वी ग्रो अप, एज वी ग्रो अप आवर ब्रेन डेवलप्स, वैसे वैसे हमारा ब्रेन डेवलप करते जाता है। अगर मुझे कहना है जैसा कि, ठीक उसी प्रकार से। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, जस्ट एज, इन द सेम वे। अब जैसे मैं कहूं कि जैसे कि तुम हिंदी बोलते हो ना, जस्ट एज यू स्पीक हिंदी, इन द सेम वे यू कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो। जैसे कि तुम सोचते हो ना, ठीक वैसे ही मैं भी सोचा करता था जब मैं कॉलेज में था। जस्ट एज यू थिंक, इन द सेम वे आई यूज्ड टू थिंक व्हेन आई वाज इन कॉलेज। इज इट क्लियर। तो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस सॉर्ट ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो जैसा कि ठीक उसी प्रकार से, जस्ट एज इन द सेम वे। तो इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, तो इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम जैसे कि बोलते हैं एक और तो दूसरी ओर,
हम यहाँ पर ऐसा यूज़ करेंगे, ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड। देखिए, अगर आप इंग्लिश पढ़ने के मूड में है ना, तो आप इस बात को समझिएगा कि इसको सीरियस होकर के ही पढ़ा जा सकता है। इसको उड़ते उड़ते हम स्क्रॉल करते हैं, हम देख लेते हैं एक वीडियो को। जो सुन रहे हैं बहुत अच्छी बात है वो भी, लेकिन सुन रहे हैं उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। जो हम पढ़ रहे हैं, हम एक बार अपने आप को एक रूटीन बनाएं कि हम डेली इसको 10-15 मिनट पढ़ेंगे। आप 10 to 15 मिनट्स पढ़ते जाइए, एक एक चैप्टर डेली करते जाइए और इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे। ऑन द वन हैंड यू थिंक लाइक दिस, ऑन द अदर हैंड यू थिंक लाइक दैट। कभी तुम ऐसा सोचते हो, एक और तो तुम ऐसा सोचते हो, दूसरी ओर तुम ऐसा कहते हो। इज इट क्लियर? ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड। नेक्स्ट वन, अगर मुझे बोलना है नहीं तो या वरना, तो इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहते हैं और एल्स, या हम कहते हैं अदरवाइज। वरना के लिए अगर आप धमकी देते हैं किसी को कि आप इस काम को करना वरना आई डू इट, है ना, यू डू इट और एल्स आई विल पनिश यू, और एल्स आई विल पनिश यू। नहीं तो दो तरह से यूज़ होता है। एक नहीं तो अपन वैसा बोलते हैं कि जैसे किसी को कहते हैं खुश तो बहुत होगे तुम आज, नहीं तो। इस नहीं तो के लिए हमारे पास अलग वर्ड है, मैं आपको एक्सप्रेशन में पढ़ाऊंगा, कभी इंतजार करिएगा इसका। तो नहीं तो या वरना को क्या कहते हैं? और एल्स और अदरवाइज। इज इट क्लियर? दैट्स गुड। ये छोटी छोटी सी चीज़ों को याद रखिएगा। अगर मुझे बोलना है वैसे तो वैसे तो कोई इंग्लिश होगा एज सच। जैसा आपने को कहना है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वैसे तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर, एज सच आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एज सच आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर मैं उदाहरण वाला कोई वर्ड यूज़ करता हूँ, जैसा कि अपन कभी कभी बोलते हैं, यहाँ पे देखा होगा सच एज, कि हमारे देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि देयर आर अ नंबर ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन द कंट्री, सच एज हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती। तो जैसा कि को क्या कहेंगे अपन? सच एज। अगर यहाँ पर एक वर्ड जो जहाँ से मैंने शुरू किया था, अगर मैं यहाँ पर कहूँ फिर भी, तो इस फिर भी के लिए हमारे पास वर्ड है नेवरदलेस, नॉनदलेस। ये एक साथ पढ़े जाते हैं, नॉनदलेस, इसको अलग अलग नहीं करते, नॉनदलेस। अगर मैं यहाँ पर एक कहूँ, इसको स्टिल भी बोल सकते हैं। अगर आज के बाद आपको ये कहना है किंतु फिर भी, बट नेवरदलेस आई लाइक इट, ये बट नॉनदलेस आई लाइक इट, किंतु फिर भी मुझे पसंद है। तो फिर भी के लिए हमारे पास क्या वर्ड है? नॉनदलेस और नेवरदलेस। आप सोचिए इस वर्ड के बिना इंग्लिश को बोलना कितना असंभव सा है। जब वो एक्सप्रेशन में जाएंगे, जब वो वर्ड नहीं बोल पाते हैं, तो हम फिर अटक जाते हैं। अगर मुझे बोलना है बल्कि, तो बल्कि के लिए हमारे पास फ्रेज है ऑन द कॉन्ट्रेरी। अपन बोलते हैं बल्कि मैं तो उसकी तारीफ करता हूँ सर, ऑन द कॉन्ट्रेरी आई एडमायर हिम, ऑन द कॉन्ट्रेरी आई एडमायर हिम। तो ये छोटे छोटे सी फ्रेजेस हैं, ये कनेक्टिव्स आपको बहुत आसानी से बोल देंगे। देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे अगर मैं कहा यहाँ पर किस तरह से इसका यूज़ होता है, अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूँ कि मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक। अगर मैं कहूँ कि मैं करता हूँ, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई डू। अगर मैं कहूँ कि मैं केयर नहीं करता हूँ सर, आई डोंट केयर। अब ये 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि तीनों अलग अलग सेंटेंस हैं, लेकिन मैं एक फ्रेज लेके आता हूँ, एक वर्ड लेके आता हूँ, जो कुछ को क्या बोले, वॉट एवर। अगर मैं कहूँ कि वॉट एवर आई लाइक आई डू एंड आई डोंट केयर फॉर अदर्स, जो कुछ मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूँ, मैं दूसरों की परवाह नहीं करता सर। अब इस सेंटेंस को आसानी से आपने जोड़ दिया, वॉट एवर आई लाइक आई डू एंड आई डोंट केयर फॉर अदर्स। इज इट क्लियर? अगर मैं कहूँ कि जब कभी, तो इंग्लिश में कहेंगे व्हेन एवर। अगर मैं कहूँ कि जब कभी मैं तुमसे बात करता हूँ, व्हेन एवर आई टॉक टू यू, मुझे लगता है, आई फील, की को कहेंगे दैट, तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर अ गुड बॉय। तो आप इसको साथ में बोलिए। देखिए जब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप एक वाक्य को दूसरे वाक्य से कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप फ्लुएंसी कभी नहीं ला पाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले कनेक्टिव्स पढ़ें इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, और मुझे उम्मीद है आप पढ़ेंगे और आप फर्राटे में भी बोलेंगे। आप केवल और केवल 10 मिनट हमें दीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। बाय बाय।